सो ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल का जनरल स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये वाला, ये हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलोप, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन टू द राइबोसोम्स एंड कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे पास उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक लैमिलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल, और देन टू द गोल्जी ऑपरेटर्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, एंड देन हमारे पास ये हमारे पास आई स्पॉट, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिए हैं। अब हमने डिस्कस करना है डिफरेंस, जो हमने मेजर डिफरेंस जो हमने डिस्कस करना है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अल्गल सेल में। जो मैंने कहा जो प्रोकैरियोटिक अल्गल सेल है, साइनोफाइसियन मेम्ब्रेन ही हम देख लें, इनमें जो न्यूक्लियस है इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इंस्टेड द, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरी तरफ देखें, द प्रोटोप्लास्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर पेरिफेरल क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उन्होंने कहा जो उसकी जो होती है ना प्रोटोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है, ये डिफ्रेंशिएट इनटू द आउटर पेरिफेरल क्रोमोप्लास्ट जो कंटेन करती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इनर कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म where the genetic material is not found within the membrane bounded nucleus and the DNA strand do not combine with the histones to form a chromosomes। कहते हैं ये मेजर डिफरेंस है जो प्रोकैरियोटिक अल्गल सेल्स में और यूकैरियोटिक अल्गल सेल्स में होता है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है, इनमें जो प्रोटोप्लास्ट होती है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है आउटर पेरिफेरल क्रोमोप्लास्ट में जो कंटेन करता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके अलावा उन्होंने कहा जो कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म होते हैं, जो इसका इनर मटेरियल होता है, इनर जो होता है वो कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म होते हैं। कहते हैं जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं पाया जाता विद इन द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड द जो डीएनए स्ट्रैंड डू नॉट कंबाइन विद द हिस्टोन टू फॉर्म अ क्रोमोसोम। कहते हैं यूकैरियोटिक की तरह इनमें कोई भी एज सच स्ट्रक्चर्स नहीं होता कि जो न्यूक्लियस का जिस तरह का यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आप लोग को इसका वही सेम डायग्राम से इसकी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिस तरह आप लोग ये देखें, इसमें है हमारे पास membrane bounded organelles Golgi operators, then to the nucleolus and others। लेकिन इनमें ऐसे नहीं है, इनमें हमारे पास ये जनरल सेल वॉल है, ये उसके बाद हमारे पास आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीटा ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे, मतलब जो इसकी प्रोटोप्लास्ट की लेयर है ये डिफ्रेंशिएट हो गई है अदर ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर में। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडीज़ है, इनमें कोई एज सच है कि जिसे हम कह सकेंगे इनमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है कि इसमें इनमें जो हमारे पास वाजिया न्यूक्लियस नहीं, इनमें हमारे पास ये हमारे पास यूकैरियोटिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है क्लेमेटमोनास का, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या ब्लू ग्रीन अल्ची का ये हमारे पास स्ट्रक्चर, ये हमारे पास है ये हमारे पास है क्लेमेटमोनास का। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास है न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, मीन्स इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियाई होंगे, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगे वो वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्गल टाइप्स के हिसाब से, लेकिन इसमें एज सच कोई भी न्यूक्लियस नहीं है जिसे हम कह सकें ये वाजिया न्यूक्लियस है। इनमें सिर्फ जो प्रोटोप्लास्ट है वो ही अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा अदर्स लेयर्स में। ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा ये हमारे पास है फोटोसिंथेटिक लैमिला, ये हमारे पास है गैस वैक्यूल्स। ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर हमें डिफरेंस आ जाए कि अगर हमें ये डिफरेंस करना पड़े कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अल्गल सेल में कौन सा डिफरेंस है, तो आप जनरल दोनों के डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इनकी न्यूक्लियस में कौन सा डिफरेंस है और जो उनकी प्रोटोप्लाज्मिक लेयर है वो कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देती है। नेक्स्ट अब हमने देखना है क्लोरोप्लास्ट को कि अब जो हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट आर द वेरी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द अल्गल सेल। ये बेयर करता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को, ये इट इज़ द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड ये स्ट्रक्चर है। वेरियस फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर नाउ टू अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्जी। लेकिन जो हमारे पास 8 मेन टाइप्स हैं क्लोरोप्लास्ट की वो अब हमने देखनी है कौन कौन सी हैं। वो है हमारे पास कप शेप, कि हमारे पास कप शेप कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट एक ही शक्ल का तो नहीं होगा, जिस तरह क्लेमेटमोनास में मैंने डिस्कस किया था कि इसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट हमारे पास किस में हुआ, क्लेमेटमोनास में एंड बॉल बॉक्स में। इसके अलावा हमारे पास डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट होगा, वो होगा हमारे पास कारा में एंड सेंट्रिक डाइएटम्स में। इसके अलावा हमारे पास होगा पेरिटल शक्ल का क्लोरोप्लास्ट होगा, वो हमारे पास होगा काइटोफोरेल्स में। एंड इसके अलावा हमारे पास होगा फायोफाइसिया में, रूडोफाइसिया में
एंड क्राइसोफाइसिया में एंड पिनेट डाइएटम्स में होगा। उसके बाद हमारे पास ग्रिडल शेप्ड और सी शेप्ड जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होगा वो हमारे पास होगा यूलोथ्रिक्स में, और स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट होगा स्पाइरोजाइरा में। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होगा हमारे पास ओइडोगोनियम में, हाइड्रोडेक्टाइन में एंड क्लेडोफोरा में। उसके बाद स्टीलेट फॉर्म क्लोरोप्लास्ट होगा हमारे पास जाइक्नेमा में। रिप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा वोल्केल्स में। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है इज ऑलमोस्ट सिमिलर थ्रू आउट द प्लांट किंगडम। मतलब कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की जनरल हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं कि क्लोरोप्लास्ट किन किन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास पाया। ये हमारे पास जनरल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास थ्रू आउट द प्लांट किंगडम। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो सिमिलर थ्रू आउट द प्लांट किंगडम। अब हमने डिस्कस करने हैं अलगल पिगमेंट के क्लोरोप्लास्ट में। जो हमने डिस्कस किए हैं कि इसमें पिगमेंटेशन होती है या इसमें जनरल पिगमेंट्स होते हैं जिसको कलरिंग में हेल्प करते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं इसमें हमारे पास आ जाएंगे क्लोरोफिल्स होते हैं जो वेरियस द पिगमेंट्स दैट प्रोवाइड द एक्चुअल कलर ऑफ द थैलस आर ऑफ द वेरियस टाइप। कौन कौन से होते हैं इसमें हमारे पास क्लोरोफिल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं एंड फाइकोबिलियंस होते हैं। ये हमारे पास अलगल पिगमेंट्स हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं थैलस को। सबसे पहले हमने क्लोरोफिल्स डिस्कस करने हैं कि देयर आर 5 टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स फाउंड इन algae such as A, B, C, D and E of them chlorophyll। अब हमने देखने हैं कि जो हमारे पास क्लोरोफिल 5 टाइप्स के हमारे पास क्लोरोफिल्स है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D एंड क्लोरोफिल E। लेकिन जो हमारे पास ये सारे क्लोरोफिल्स हैं ये कौन कौन सी टाइप्स में algae के पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल ए इज़ प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ algae। मतलब जो क्लोरोफिल ए है हमारे पास ये algae की ऑल टाइप्स में पाया जाएगा। लेकिन जो क्लोरोफिल बी इज़ फाउंड ओनली इन द क्लोरोफाइसियम क्लोरोफाइल सी। अब हमने देखना है कि क्लोरोफिल जो हमारे पास सी है ये कौन से algae के टाइप में पाया जाएगा। क्लोरोफिल सी इन फायोफाइसिया, क्रिप्टोफाइसिया एंड बेसिलोफाइसिया एंड क्राइसोफाइसिया। अब हमने देखना है कि क्लोरोफिल डी कौन सी algae के टाइप में पाया जाएगा। क्लोरोफिल डी हमारे पास क्लोरोफिल डी इन सम रेड algae एंड क्लोरोफिल ई इन सर्टेन ज़ैंथोफाइसिया। क्लोरोफिल ए किस में पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए ऑल algae टाइप्स में पाया जाएगा। लेकिन जो हमारे पास क्लोरोफिल बी है ये पाया जाएगा हमारे पास क्लोरोफाइसिया में। क्लोरोफिल सी पाया जाएगा हमारे पास फायोफाइसिया में, और हमारे पास क्लोरोफिल डी पाया जाएगा कुछ रेड algae में एंड क्लोरोफिल ई इन सर्टेन ज़ैंथोफाइसियम। ये हमारे पास क्लोरोफिल्स हैं जो अलगल पिगमेंट्स के तौर पे जिन्हें हमने इंक्लूड किया है जो थैलस को कलर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया क्लोरोफिल्स को कि कौन कौन से क्लोरोफिल्स हैं। 5 क्लोरोफिल्स हैं जो डिफरेंट algae की टाइप्स में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें जनरल जो एक क्लोरोफिल्स है ये सब तमाम algae की टाइप्स में पाया जाता है। अब हमने देखने कैरोटीनॉइड्स को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। सबसे पहले हमारे इसकी 2 टाइप्स होंगे कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। जो हमारे पास कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स होते हैं ये जब इकट्ठे होते हैं तो ये बनाते हैं कैरोटीनॉइड्स। देयर आर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कैरोटीन्स को। 5 टाइप के कैरोटीन्स हमारे पास algae में पाए जाते हैं। अल्फा कैरोटीन इन क्लोरोफाइसिया में, क्रिप्टोफाइसिया में एंड रूटोफाइसिया में। लेकिन जो हमारे पास बीटा कैरोटीन होते हैं ये पाए जाते हैं इन ऑल अलगल ग्रुप्स में। लेकिन कुछ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ये नहीं पाया जाता, वो हमारे पास है क्रिप्टोफाइसिया। उसके बाद हमारे पास सी कैरोटीन है, ये पाया जाएगा क्लोरोफाइसिया में। ई कैरोटीन इन बेसिलोफाइसिया में, क्रिप्टोफाइसिया में, फायोफाइसिया में एंड साइनोफाइसिया में एंड फ्लेविसिन इन मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसिया। अब हमने देखना है कि ज़ैंथोफिल